Rachna Verma, Assistant Professor in Department of Homeopathic Surgery, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. Now, today we are discuss new topic, acute and chronic rhinitis. Acute and chronic rhinitis. एक्यूट एंड क्रॉनिक राइनाइटिस के पहले व्हाट इज द राइनाइटिस? राइनाइटिस जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, राइनो एंड आइटिस. राइनो एंड आइटिस. राइनो मीन्स नोज एंड आइटिस मीन्स inflammation. तो rhinitis means inflammation of nose. Okay. So now come to acute rhinitis. Acute rhinitis can be acute rhinitis can be viral, bacterial and irritative. So first is viral rhinitis. Viral rhinitis also divided into three parts. Viral rhinitis also divided into three parts. First, common cold या coryza. Second, influenza rhinitis. And last is rhinitis associated with exanthemus. तो फर्स्ट कॉमन कोल्ड एंड कोराइजा. एंड कॉमन कोल्ड एंड कोराइजा में क्या होगा? देखो ये वायरस की वजह से हो रहा है. कॉमन कोल्ड एंड कोराइजा किसकी वजह से हो रहा है? वायरस की वजह से. वो वायरस कौन कौन से हो सकते हैं? राइनो वायरस हो सकता है, पिकोर्नो वायरस या एडिनो वायरस भी हो सकते हैं. तो उनकी वजह से क्या होगा? ये कॉमन कोल्ड या कोराइजा होगा. तो कोज बाय वायरस कौन कौन से हो सकते हैं? एडिनो वायरस, पिकोर्नो वायरस, राइनो वायरस, कॉक्सेकल वायरस एक्सेट्रा. तो इनकी वजह से हो सकता है. नाउ जो कॉमन कोल्ड एंड कोराइजा का अगर अपन इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं तो कॉमनली कितने टाइम तक होता है? कॉमन कोल्ड एंड कोराइजा अगर अपन इसका एक ड्यूरेशन देखते हैं तो नॉर्मल जो ड्यूरेशन होगा इसका 1 to 4 days होगा. एंड कितने टाइम में अगर इससे ज्यादा अगर जाता है तो 2 to 3 weeks में ये रिकवर हो जाता है. तो इसका इंक्यूबेशन अगर अपन देखते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा इसका? 1 to 4 days या लास्ट 2 to 3 weeks. ठीक है. नेक्स्ट अपन तो देखो ये तो इसके कोजेज हो गए एंड इंक्यूबेशन पीरियड होगा. जो कॉमन कोल्ड या कोराइजा है उसका
ड्यूरेशन या पोजीशन क्या हो सकता है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। अब कॉमन कोल्ड एंड कोराइजा के क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं। तो देखो अपने को क्लिनिकल फीचर में फर्स्ट अपने को पेशेंट आके क्या कंप्लेंट करेगा, पेशेंट को क्या होगा, नेजल डिस्चार्जेस, नेजल डिस्चार्ज। जो डिस्चार्जेस होंगे वो कैसे होंगे, एक्यूट राइनाइटिस में वोटरी एंड प्रोफ्यूज होंगे। नेजल डिस्चार्ज कैसे होंगे, वोटरी एंड प्रोफ्यूज। नेक्स्ट क्या होगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट स्नीजिंग, स्नीजिंग। नेक्स्ट पेशेंट को और क्या होगा, बर्निंग फील हो सकती है नोज, तो बर्निंग, बर्निंग इन बैक ऑफ नोज। नेक्स्ट पेशेंट फील चिल विद लो ग्रेड फीवर। तो पेशेंट पे अगर कॉमन कोल्ड या कोराइजा है तो पेशेंट को देखो, फर्स्ट पेशेंट आपने को कंप्लेंट क्या करेगा, नेजल डिस्चार्जेस हो सकते हैं। नेजल डिस्चार्जेस होंगे वो भी कैसे होंगे, वॉटरी एंड परफ्यूज होगा। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, देन पेशेंट को कंटिन्यूस स्नीजिंग हो सकती है, बर्निंग फील हो सकती है बैक ऑफ नोज, एंड पेशेंट को साथ में चिल एंड फीवर की कंप्लेंट भी पेशेंट को हो सकती है। तो दीज आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट टाइप इज इन्फ्लुएंजल राइनाइटिस। इन्फ्लुएंजल राइनाइटिस में क्या होगा, ये किसकी वजह से होगा, इन्फ्लुएंजल वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस ए, बी एंड सी की वजह से। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजल राइनाइटिस कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजल वायरस ए, बी एंड सी। नाउ नेक्स्ट rhinitis associated with exanthemus, rhinitis associated with exanthemus. This is caused by measles, rubella and chickenpox. चिकनपॉक्स वायरस। ठीक है, तो दिस इज आर, ये क्या था, एक्यूट राइनाइटिस में भी अपन ने क्या पढ़ा था, वायरल राइनाइटिस। वायरल राइनाइटिस के भी 3 टाइप्स थे, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजल राइनाइटिस एंड राइनाइटिस एसोसिएटेड विद एक्जेंथेमस। तो दीज आर द वायरल राइनाइटिस। नाउ कम टू बैक्टीरियल राइनाइटिस।
बैक्टीरियल राइनाइटिस। ये भी क्या होगा, 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट नॉन स्पेसिफिक राइनाइटिस एंड सेकेंड इज डिप्थेरेटिक राइनाइटिस। जो नॉन स्पेसिफिक राइनाइटिस होगा वो भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी होगा। प्राइमरी भी अगर अपन देखें तो मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। एंड इसमें क्या होगा, जो म्यूकोजा है वो कैसे दिखेगी अपने को, ग्रेइश वाइटिश टिनीशियस म्यूकोजा होगी। अगर जो ग्रेइश वाइटिश टिनीशियस म्यूकोजा है अगर अपन उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट को क्या होगा, ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसमें आएगा, नॉन स्पेसिफिक राइनाइटिस में। नाउ नेक्स्ट इज डिप्थेरेटिक राइनाइटिस। डिप्थेरेटिक राइनाइटिस वैसे तो ये रेयर कंडीशन होती है, रेयर कंडीशन होगी। और इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, ग्रेइश वाइटिश टिनीशियस म्यूकोजा फॉर्म होगी। एंड इसको भी अगर अपन रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट को क्या होगा, एपिस्टेक्सिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर ये डिप्थेरेटिक राइनाइटिस का अगर अपन ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट को अपन क्या दे सकते हैं, पेनिसिलिन एंड डिप्थेरेटिक एंटीटॉक्सिक ड्रग्स के थ्रू अपन जो डिप्थेरेटिक राइनाइटिस है उसको ट्रीट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज इरिटेटिव राइनाइटिस। इरिटेटिव राइनाइटिस मीन्स जो म्यूकोजा है वो किसके थ्रू इरिटेट हो रही है, वो या तो डस्ट हो सकती है, फ्यूम्स हो सकती है, या कोई भी केमिकल्स हो सकती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो म्यूकोजा है वो इरिटेट होगी। एंड इरिटेट होने की वजह से पेशेंट में क्या सिम्टम्स मिलेगा अपने को, वही स्नीजिंग देखने को मिल सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन एंड नेजल डिस्चार्ज। तो these are the acute rhinitis. Now come to chronic rhinitis. Chronic rhinitis. Chronic rhinitis divided into 5 parts. First, chronic simple rhinitis. Second, hypertrophic rhinitis. Third, atrophic rhinitis. Fourth, rhinitis sicca. And last is rhinitis serosa. अब एक्यूट राइनाइटिस कब डेवलप होगा, या तो पेशेंट को क्रोनिक राइनाइटिस कब डेवलप होगा, या तो पेशेंट को क्या होगा, एक्यूट राइनाइटिस के रिकरेंट
अटैक आ रहे हो तो हो सकता है, या फिर एक्यूट राइनाइटिस को पेशेंट ने अच्छे से ट्रीट नहीं करवाया या जो प्रॉपर मेडिकेशन होता है वो नहीं लिया तो एक्यूट राइनाइटिस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा क्रोनिक राइनाइटिस में। तो फर्स्ट क्रोनिक सिंपल राइनाइटिस। क्रोनिक सिंपल राइनाइटिस भी क्यों होगा? अगर एक्यूट के बार बार अटैक्स आ रहे हैं या एक्यूट राइनाइटिस को पेशेंट ने अच्छे से ट्रीट नहीं करवाया तो उसकी वजह से क्रोनिक राइनाइटिस डेवलप होगा। नाउ ईटियोलॉजी, अगर ईटियोलॉजी देखते हैं तो क्या हो सकता है? कोई भी इन्फेक्शन हो या फिर एक्यूट अटैक आ रहा हो, एक्यूट राइनाइटिस के रिपीटेड अटैक हो रहे हो या नेजल इन्फेक्शन हो रहा हो। तो फर्स्ट recurrent attack of acute rhinitis या कोई भी नेजल इन्फेक्शन हो रहा हो, नेजल इन्फेक्शन, नेजल इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, थ्रोट में अगर इन्फेक्शन हो, एडिनोइड्स हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? क्रोनिक सिंपल राइनाइटिस हो सकता है। या ऑब्स्ट्रक्शन है नोज में तो भी हो सकता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन जैसे डीएनएस, डेविटियन नेजल सेप्टम अगर पेशेंट को है तो हो सकता है। ठीक है, तो these are the etiology factor of chronic simple rhinitis. Now come to clinical feature of acute simple rhinitis. तो इसमें क्या होगा? acute simple rhinitis के जो clinical symptoms होंगे, फर्स्ट डिस्चार्जेस कैसे हो जाएंगे? इसमें म्यूको या म्यूको प्रूलेंट डिस्चार्जेस होंगे। एक्यूट में तो कैसा था? वाटरी एंड प्रोफ्यूज था, बट जो क्रोनिक है उसमें क्या होगा? डिस्चार्जेस कैसे हो जाएंगे? थिक हो जाएंगे एंड म्यूको प्रूलेंट, थिक एंड म्यूको प्रूलेंट डिस्चार्जेस होंगे एंड ऑफेंसिवनेस भी होगी। नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल, स्नीजिंग, और क्रोनिक में क्या होगा? देखो डिस्चार्जेस भी होंगे, ऑब्स्ट्रक्शन भी होगी, स्नीजिंग, एंड साथ में क्या होगा? पेशेंट को हेडेक, लो ग्रेड फीवर with chill. So these are the clinical feature of chronic simple rhinitis. Now next will be continue in next lecture. Thank you.